एक बीजेपी नेता बसपा के नेता को झाड़ने का काम कर रहा है और संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है और ये कहीं न कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जो एक टपोरी की भाषा होती है, जो एक छटुए गुंडे की भाषा होती है, उस प्रकार से ऐसे भाषा का प्रयोग संसद भवन में चल रही है। तो तमाम ऐसे लोगों ने इस भाषा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि क्या नए संसद भवन में इस भाषा का प्रयोग किया जाना उचित है क्या? जिस प्रकार से नए संसद भवन में बीजेपी के नेता ने दानिश अली को कहा है कि हे कटुआ और हे उग्रवादी, ऐसे शब्द का प्रयोग करके कहीं न कहीं दानिश अली को अपमान करने का काम किया। केवल दानिश अली को अपमान करना नहीं है, ये पूरे उस संसद भवन का अपमान है, जिस संसद भवन को लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है। जिस संसद भवन पे सभी देशवासियों का आस्था जुड़ा होता है, जिस संसद भवन में सबके भविष्य का निर्माण होता है, जिस संसद भवन में सबकी तरक्की की रास्ता खुलती है, उस पे चर्चा विचर्चा होता है, उस संसद भवन में जिस प्रकार से बीजेपी के नेता अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये कहीं न कहीं इस देश के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या बीजेपी के नेता के भीतर इतना एक धर्म के प्रति ज़हर भरा हुआ है, जो ज़हर आज उगल रहा है? बीजेपी के नेता तमाम ऐसे जो नेता हैं, आए दिन बयान तो देते रहते हैं, लेकिन वो बयान सड़कों पे होती थी, लोगों के सामने होती थी, पब्लिक में होती थी, लेकिन संसद भवन में ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के नेता रमेश बुधवा ने किया है, वो कहीं न कहीं एक संसद भवन का अपमान ही हो सकता है। केवल संसद भवन का अपमान नहीं होता है, उस मुस्लिम जो वर्ग है उसका भी घोर अपमान है। जिस प्रकार से उनको कटुआ बोला गया, उनको उग्रवादी बोला गया, एक जो कि वो बीजेपी के बसपा के एक अच्छे नेता हैं, जिनको जनता चुनकर भेजी अपनी बातों को रखने के लिए, जिससे उनकी भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कितना बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं में ज़हर भरा हुआ है, एक धर्म के प्रति, एक संप्रदाय के प्रति। तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। क्या अब वो संसद जो भवन का जो मर्यादा है वो ख़त्म हो चुकी है? क्या उस संसद भवन की जो एक मंदिर के रूप में, लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्वीकार किया जाता था और उसे एक आस्था रखी जाती थी कि इसमें देश के कल्याण के लिए तमाम ऐसे योजना पे चर्चा की जाएगी, तमाम ऐसे योजना पे बातें की जाएगी और योजना तैयार करके देश के नागरिकों के विकास में लगाई जाएगी। तो अब देखा जा रहा है कि नए संसद भवन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर के कहीं न कहीं एक नए संसद भवन में एक नए दौर का शुरुआत किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अपने ट्विटर के माध्यम से लोग सवाल-जवाब कर रहे हैं कि क्या नए संसद भवन में ये सब भाषा का प्रयोग करने का अनुमति है? बीजेपी के कई ऐसे नेताओं को घेरने का प्रयास किया गया है, जबकि जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने इस पे सफाई मांगने का काम किया है कि आप इसका कारण बताओ नोटिस भेजने का काम किया गया है कि किस कारण के वजह से दानिश अली के ऊपर इतनी विवादित बयान आपने दिया है। तो इस प्रकार से संसद भवन में ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है और ये कहीं न कहीं एक संसद भवन में एक लोकतांत्रिक मंदिर का अपमान ही देखा जा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।